अगस्त साप्ताहिक समाचार में आपका स्वागत करती हूं मैं सुदेशना। राज्य में बड़ी खबरों जैसे कि बाल यात्रा की शुरुआत और पितबा सपंडा की हत्या के मामले में भी बड़ा खुलासा हुआ है। इसके साथ ही देश दुनिया की तमाम खबरों पर भी नजर है और स्पोर्ट्स के जगत से भी बड़ी बड़ी खबरें आपके लिए है। तो वीक के इस राउंड अप में बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं। सूडान से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले के रहने वाले एक युवक आदर्श बेहरा को कथित तौर पर विद्रोही संगठन ने अगवा कर लिया है। सूत्रों के अनुसार ये घटना 4 नवंबर को हुई। आदर्श वहां एक निजी कंपनी में कार्यरत थे। सूडान से एक वीडियो के जरिए परिवार को ये खबर मिली, पर अचानक संपर्क टूटने के बाद परिवार ने भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय से मदद की अपील की। भारतीय दूतावास सूडान ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि वे स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हैं और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि आदर्श को सुरक्षित वापस लाया जा सके। वहीं जगतसिंहपुर जिले के युवक को सुरक्षित लौटाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में एक बार फिर हिडन कैमरा विवाद सामने आया है। मंदिर के अंदर फोटो खींचते हुए एक गैर ओडिया भक्त पकड़ा गया है। सूत्रों के मुताबिक भक्त ने चश्मे में लगे हिडन कैमरा से तस्वीर लेने की कोशिश की। सेवार्थियों की सतर्कता से मामला जल्द पकड़ में आया और जेटीपी कर्मियों ने मौके पर ही कैमरा जब्त कर लिया। भक्त की पहचान भरत पांड्या के रूप में हुई है, जिसे सिंहद्वार थाने में पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया है। इससे पहले भी मंदिर के अंदर से कई बार हिडन कैमरा लगे चश्मे बरामद किए जा चुके हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल के युवक को भी इसी तरह की कोशिश में गिरफ्तार किया गया था। मंदिर प्रशासन ने आगंतुकों से अपील की है कि वे फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग के नियमों का उल्लंघन न करें। ओडिशा एसआई भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड शंकर पृष्टि आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसे नेपाल बॉर्डर के पास से पकड़ा और बाद में भुवनेश्वर लाया गया। शंकर पर परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने और पैसों के लेन देन में मध्यस्थता करने के गंभीर आरोप हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने लंबे समय तक तकनीकी निगरानी और मोबाइल ट्रैकिंग के बाद उसकी लोकेशन का पता लगाया। माना जा रहा है कि उसने कई उम्मीदवारों से मोटी रकम लेकर उन्हें परीक्षा में अवैध रूप से लाभ पहुंचाने की कोशिश की थी। अधिकारियों का कहना है कि इस गिरफ्तारी के बाद अब भर्ती घोटाले से जुड़ी पूरी साजिश का खुलासा होने की संभावना बढ़ गई है। जांच एजेंसियां अन्य शामिल लोगों की तलाश में भी जुटी है। ओडिशा में भाजपा नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता पितबा सपंडा की सनसनीखेज हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले के मुख्य षड्यंत्रकारी उमाशंकर बिसोई को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार बिसोई पर आरोप है कि उसने शूटरों की व्यवस्था की, उन्हें हथियार और नगद राशि उपलब्ध कराई ताकि हत्या की साजिश को अंजाम दिया जा सके। क्राइम ब्रांच ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद कई अहम सुराग मिले हैं और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस हत्याकांड ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा। ओडिशा सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। धान का एमएसपी 69 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। राज्य सरकार ने खरीफ सीजन के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में 69 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब किसानों को सामान्य ग्रेड के धान के लिए 3169 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य मिलेगा। सरकार का कहना है कि ये कदम किसानों की आय बढ़ाने, कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में अहम साबित होगा। कृषि विशेषज्ञों ने इस फैसले को किसान हित में ऐतिहासिक बताया है। वहीं किसान संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। नई दरें आगामी खरीफ सीजन की खरीद प्रक्रिया से लागू होंगी। ओडिशा के लाखों किसानों के लिए ये एक सुनहरा अवसर माना जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ओडिशा में पारंपरिक बोइत बंदान या नाव की आरती का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लाखों श्रद्धालुओं ने राज्य भर के जलाशयों में दीपों से सजे छोटे छोटे नौकाएं प्रवाहित कर प्राचीन समुद्री परंपरा को नमन किया। चारों ओर आका माँ बई के पारंपरिक गीत, दीपमालाएं और भक्ति भाव से वातावरण आलोकित हो उठा। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों को बाल यात्रा और बोइत बंदान पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये पर्व ओडिशा की गौरवशाली समुद्री व्यापारिक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। बाल यात्रा मेले में आज ऐतिहासिक समृद्धि और सांस्कृतिक भिन्नता का जीवंत प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ओडिशा के सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक ऐतिहासिक बाल यात्रा 2025 का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कटक में इसका शुभारंभ किया।
महानदी तट पर सजे इस मेले में ओडिशा की प्राचीन समुद्री परंपरा की गूंज एक बार फिर सुनाई दी। देश विदेश से आए पर्यटक, हस्तशिल्प मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच राज्य की समुद्री समृद्धि और व्यापारिक इतिहास को एक बार फिर जीवंत होते देखा गया है। इस बार का आयोजन खास इसलिए भी है कि इंडोनेशिया पार्टनर देश बना है। बाली यात्रा को मिला है एक आधिकारिक मीडिया पार्टनर, ओडिशा का प्रमुख न्यूज चैनल ऑर्गस न्यूज अब इस ऐतिहासिक मेले का मीडिया पार्टनर बना है। सरकार और आयोजकों ने इसे राज्य की संस्कृति और मीडिया साझेदारी का नया अध्याय बताया है। ओडिशा को मिल रहा है बड़ा समुद्री बढ़ावा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने समुद्री परियोजनाओं की घोषणा की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाली योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने बताया कि गंजाम जिले के तट पर बंदरगाह स्थापित किया जाएगा। साथ ही पारादीप के पास महानदी मुहाने में एक जहाज निर्माण और मरम्मत केंद्र बनाया जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं में कुल 46,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्तावित है। सरकार का कहना है कि इससे न केवल ओडिशा की समुद्री व्यापार क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ये पहल ओडिशा को भारत के अग्रणी समुद्री राज्यों की श्रेणी में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ओडिशा की बेटी की निर्मम हत्या, ऐसी दिल दहला देने वाली खबर आई है उत्तराखंड से। ओडिशा के रायगढ़ जिले की 23 वर्षीय सृष्टि शर्मा की निर्मम हत्या कर दी गई है। मकान मालिक के बेटे अमित कुमार ने पहले हत्या की और फिर ईंट पत्थर बांधकर शव को बाडोर नदी में फेंक दिया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। सृष्टि वहां 6 महीने से एक निजी कंपनी में इंटर्नशिप कर रही थी। परिवार से संपर्क न होने पर उनके परिजन ने लापता रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद हत्या का खुलासा हुआ। ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में एक डिजिटल अरेस्ट स्कैम का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑनलाइन ठगों ने 10 दिनों तक डिजिटल रूप से बंधक बनाए रखा और करीब 1.5 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। ठगों ने वीडियो कॉल और फर्जी पहचान दिखाकर पीड़ित को डरा धमकाया और बैंक खाते से लगातार धनराशि ट्रांसफर करवाई। सूचना मिलते ही साइबर पुलिस ने जल्द कार्रवाई करते हुए 12 लाख रुपए की रकम ब्लॉक कर दी, जिससे आंशिक नुकसान से राहत मिली है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे किसी भी कॉल या डिजिटल नोटिस से सतर्क रहें और जल्द पुलिस को सूचना दें। देश भर में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का ऐतिहासिक उत्सव मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी समेत कई नेता इस मौके में शामिल हुए। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष भर चलने वाले वंदे मातरम स्मारक समारोह का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में स्मारक डाक टिकट और विशेष सिक्के भी जारी किए गए। इस अवसर पर देश के 150 स्थलों पर सामूहिक रूप से वंदे मातरम गान हुआ, जहां लोगों ने देशभक्ति की भावना के साथ मां भारती को नमन किया। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने भी लोकसभा भवन में वंदे मातरम गाकर राष्ट्र भावना को नमन किया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न हुआ। राज्य के 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। चुनाव आयोग के अनुसार शाम 5 बजे तक करीब 60.13% मतदान दर्ज किया गया। बेगूसराय जिला सबसे आगे रहा, जहां 67.32% मतदाताओं ने वोट डाला। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं वोटरों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इसी बीच कई प्रमुख नेताओं ने भी अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाकर वोट डाले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान और महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पहले चरण के शांतिपूर्ण मतदान के साथ अब सबकी नजरें दूसरे चरण पर टिकी हैं, जहां मुकाबला और भी दिलचस्प और निर्णायक होने की उम्मीद है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से लोकतंत्र के इस त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं से जिम्मेदारी के साथ मतदान करने की बात कही और याद दिलाया, पहले मतदान फिर जलपान। इसी बीच बिहार चुनाव की व्यवस्थाओं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिलचस्पी देखी गई। 7 देशों से आए 16 विदेशी प्रतिनिधियों ने मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण किया। ये दल भारत निर्वाचन आयोग के इंटरनेशनल इलेक्टर्स विजिटर प्रोग्राम के तहत दौरे पर हैं। थाईलैंड के प्रतिनिधियों ने पटना के मतदान केंद्रों का दौरा किया और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और पारदर्शी चुनाव प्रबंधन की सराहना की।
देश में लोकतंत्र के इस पर्व में जहां जनता बढ़ चढ़ कर वोट डाल रही है, वहीं पूरी दुनिया की नजरें भी भारत की निष्पक्ष और सशक्त चुनाव प्रक्रिया पर टिकी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हमले और आरोप प्रत्यारोप लगातार तेज हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर करारा प्रहार करते हुए आरोप लगाया है कि गठबंधन के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर मतभेद चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शुरू में आरजेडी को मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार नहीं था। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन की संभावित हार से ध्यान भटकाने की कोशिश है। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर बताया कि जनता अब उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। बिहार चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सियासी बयानबाजी का पारा भी लगातार चढ़ता जा रहा है। भुवनेश्वर की जनता मैदान में 84वां इंडियन रोड कांग्रेस का भव्य उद्घाटन हुआ। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ मौजूद रहे। कार्यक्रम में देश भर से आए इंजीनियरों, नीति निर्माताओं और सड़क विशेषज्ञों ने सड़क संरचना को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श किया। गडकरी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के विकास में सड़क नेटवर्क की अहम भूमिका है और केंद्र सरकार सस्टेनेबल और आधुनिक सड़क परियोजनाओं पर जोर दे रही है। भयंकर हरिकेन मेलिसा से हुई तबाही के बाद भारत ने जमाइका के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत ने लगभग 20 टन मानवीय सहायता सामग्री भेजी है, जिनमें जरूरी दवाइयां, खाद्य पदार्थ और राहत उपकरण शामिल हैं। भारतीय उच्चायोग जमैका ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि ये सहायता आपदाग्रस्त लोगों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए भेजी गई है। भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखाया है कि वसुदैव कुटुंबकम की भावना केवल शब्द नहीं, बल्कि भारत की पहचान है। भारत की बेटियों ने क्रिकेट के इतिहास में सुनहरा अध्याय लिख दिया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपनी पहली आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत ली है। पूरे देश में जश्न का माहौल है। गली गली, मोहल्ले और सोशल मीडिया पर टीम इंडिया की जीत के जयकारे गूंज रहे हैं। फैंस से लेकर फिल्मी सितारे और हर गलियारों तक हर कोई टीम की शानदार प्रदर्शन की सराहना कर रहा है। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टीम की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बड़ा ऐलान किया। बीसीसीआई सचिव देवजीत साइकिया ने घोषणा की है कि महिला खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को 51 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ये जीत भारतीय महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। महिला टीम की ये जीत सिर्फ क्रिकेट मैदान की नहीं, बल्कि हर भारतीय के दिल की जीत है, जिसने पूरे देश को गर्व से सिर ऊंचा करने का अवसर दिया है। भारत की महिला क्रिकेट टीम, जिसने हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है, आज पूरे देश का गर्व बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने आवास पर विश्व कप विजेता महिला टीम से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने टीम की शानदार वापसी और शुरुआती हार के बाद दिखाई गई दृढ़ इच्छा शक्ति की सराहना की। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि वे देश भर की युवतियों में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। फिर टीम की सदस्या पहुंची राष्ट्रपति भवन, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा, ये जीत भारत की बेटियों के लिए नई प्रेरणा और आत्मविश्वास का प्रतीक है। महिला टीम की ये जीत सिर्फ खेल का गौरव नहीं, बल्कि ये संदेश भी है कि संकल्प, संघर्ष और विश्वास से कोई भी सपना असंभव नहीं। भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी ने अपना 100वां गौरवशाली साल पूरा कर लिया है। पूरे देश में इस ऐतिहासिक अवसर पर भव्य उत्सव और श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इन 100 सालों में भारतीय हॉकी ने दुनिया को असंख्य यादगार पल और स्वर्णिम जीतें दी, चाहे वो ओलंपिक गोल्ड मेडल्स हो या ध्यानचंद जैसे महान खिलाड़ियों की विरासत। इस खास अवसर पर देश भर में विशेष प्रदर्शनी और स्मृति कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जहां पुराने दिग्गज और नई पीढ़ी एक साथ हॉकी के इस गौरव को सलाम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस मौके पर देशवासियों को बधाई दी और कहा, हॉकी सिर्फ खेल नहीं, भारत की आत्मा और एकता की पहचान है। ऑर्गस्ट साप्ताहिक समाचार में हफ्ते भर की ये थी बड़ी खबरें। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ऑर्गस्ट डिजिटल।